दोस्तों आज धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी जो है धीरे धीरे अब आ रही है, तो काम बहुत बढ़ रहा है अपना जो है। आज हम निकले हैं शहर, कई सारे काम हैं। चिलवो हमारे जो है ना है ओके फोड़ा हुई के गाँव चला गया, तो यही लिए बड़ा काम दिक्कत हो गया, अकेले जाए पड़ रहा है। निकले हैं काम पे, ये हम आ गए हैं। दोस्तों ये फ्रिज जो है कई दिनों से ख़राब चल रहा है। इसका फ्रीजर जो है चाकू मार दिए थे कस्टमर, माने बर्फ़ काट रहे थे, फ्रीजर चला गया तो गैस निकल गई। दोस्तों आपको बताते चले कि फ्रिज में कभी भी बर्फ़ चाकू से नहीं काटना चाहिए। इसके लिए आइस ट्रे आता है, आप उसका इस्तेमाल करिए। फ्रिज में बर्फ़ अधिक क्यों जमता है इसका कारण आपको बता दें। दोस्तों फ्रिज में एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो कूलिंग को कंट्रोल करता है। अगर वह ख़राब हो जाता है तो जो है लगातार उसमें बर्फ़ जमती रहती है। ऐसी दशा में फ्रिज को आप तुरंत जो है टेक्नीशियन को दिखा दें, नहीं तो लगातार चलते रहने से कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, तो खर्च आपका लंबा हो जाएगा। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमको अक्सर मिलती रहती है, तो आप सदैव ध्यान रखें कि फ्रीजर में चाकू का इस्तेमाल कदापि ना करें। लड़कन बच्चन चाकू मार दें तो अलग बात है, कुछ हमारा कमाई धमाई हो जाए दें। डॉक्टरी तो नहीं पढ़े है भैया, मगर सुई जो है फ्रिजिया में लगाए पड़त है। ये जो है एंटी चोक, ये सिरिंज से निकालत है, गैस के साथ पड़त है। अगर न पड़े तो जो है गैस चोक हो जाए। माने ये एक सिस्टम है जो है गैस डालने के। जैसे डॉक्टर जो है ग्लूकोज चढ़ावत थी पेशेंट के, और ग्लूकोज में टॉनिक वॉनिक डालत थी, तमाम दवाई डालत थी, वैसे फ्रिज के गैसों जब पड़ा था उनमें एक ठो जो है एंटी चोक डाला जाता, वही डालत ही भैया। दोस्तों फाइनली फ्रिज बन के चालू हो गई है। वहाँ से हम निकल आए हैं, दूसरी जगह जाना है। एक कस्टमर है, उनका कई दिनों से जो है बैटरी ख़राब हो गई है, तो इन्वर्टर बैटरी होता है, तो बैटरी उनकी डेड हो गई है। तो आज उनका जो है एक नया बैटरी लगना है, तो उसी के लिए निकले हैं। बैटरी जो है एक जगह से हम ख़रीदते हैं, वहीं से ख़रीद के लेके पहुंचते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। तब तक वीडियो में बने रहिए। ये आ गए हैं रूपी बाग। दोस्तों ये हम आ गए हैं इन्वर्टर बैटरी की दुकान पे, तो इनको जो है पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करके बैटरी लेके निकलते हैं। असल में वो करते रहे पहले काम संजय ठेकेदारी। संजय की हम करें अच्छा करेगा। हाँ विजय, पेमेंट जो नंबर देखे थे बात करेगा। बैटरिया निकलवाए तो भैया हमका जल्दी जाना बा, अब आज गाँव जाए के बा। अब बैटरी जान लगी जाएगी बा, फाफा मऊ लगावे। तो भैया बैटरी फाइनली मिल गई बा, लेके निकला है। यह गया है कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन से होते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये प्रयागराज में कंपनी गार्डन बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर जो है घूमने टहलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों हम ये आ गए हैं जहाँ पे बैटरी लगना है, तो बैटरी ये उतार के जो है चढ़वा दिए हैं दूसरी मंजिल पे। दो लड़के आए थे, वहीं उठवा के लाए हैं। दोस्तों बैटरी तो आ गई है, इसको अब इंस्टॉल कर दें। पुरानी बैटरी जो है उसको लेना है हमको, तो ये जो है नई वाली लगा दिए हैं। इसका चार्जिंग पॉइंट जो है दूसरा बनाना पड़ा, एक जो है ख़राब हो गया था। और फाइनली दोस्तों इन्वर्टर लग गया है। ये पुरानी बैटरी हम ले लिए हैं। ये जो है ये बैटरी अब स्क्रैप में चला जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक दूसरी जगह जाना है। दोस्तों यहाँ पर एक नया मंदिर का निर्माण हुआ है, छोटा सा, उसी की वायरिंग होनी है। और आज महाशिवरात्रि का त्यौहार भी है, तो लाइट वाइट इसमें नहीं थी, उसी का काम कर रहे हैं। ये यहाँ स्विच बोर्ड कर दिए हैं, ऊपर लाइट वाइट लगने हैं, कई सारे काम हैं। माने नई मंदिर स्थापित हुई है।
और आज महाशिवरात्रि भी है। दोस्तों बहुत सौभाग्य की बात है, आज हमको जो है मंदिर का काम करने को मिला। पूजा पाठ तो नहीं कर पाते लेकिन मंदिर सजाते रहते हैं अक्सर। तो दोस्तों हम ये आ गए, एक गृह प्रवेश था हमारे साथी भाई का, तो खाने पीने का प्रोग्राम था, वहीं पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पवन भाई हैं और अभिषेक और 2-3 साथी हैं, सब लोग साथ में मिलकर खाना खाया जा रहा है। धन्यवाद।